उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, मैं आरपी द भारतीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। साथियों, सोशल मीडिया में बड़ी पावर है। आज आपको पता होगा कि हमारी जो आवाज़ है आप लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे देश में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंच ही जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अपील करता रहूँगा कि अपनी शक्ति को, अपनी पावर को मजबूत बनाएं। देश के अंदर जितनी भी मीडिया काम कर रही हैं, वे मीडिया किसी नए नेता को ना तो पैदा करना चाहती हैं और ना सपोर्ट करना चाहती हैं। अगर उनका पेट भरेगा तभी वे काम करेंगी, और पेट भरने का जो काम है वे अडानी और अंबानी कंपनी से बिलोंग करने वाले लोग ही इस काम को करते हैं, जिसकी वजह से वे कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे रहते हैं। क्या सही है क्या गलत है इस बात का आभास नहीं है उन्हें, ना इन चीज़ों से उनका कोई लेना देना है। साथियों, आपको बता दें कि अभी जगत गुरु हैं और इन्हें मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया है। साथियों, आज देश जो है बड़ी ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। आप सभी को पता है कि भारत देश पिछले 74 सालों से समस्याओं का समाधान में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वास्तव में आज भारत की दयनीय स्थिति हो चुकी है। भारत की जीडीपी माइनस में जा चुकी है। भारत का आम जनमानस जो है वो लगातार परेशान है, पीड़ित है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है। उसका मुख्य कारण इस देश के अंदर काम करने वाली मनवादी व्यवस्था है। आप सभी को पता है कि जो मनवादी व्यवस्था है वो एक ब्राह्मणी व्यवस्था जिसको कहते हैं। हमारे देश में इसको लागू इसलिए किया गया है क्योंकि हम आम जनमानस को शोषण का शिकार बना पाए, और उसी के धर्मगुरु जिनको कहा गया है, जो सुघोषित जगत गुरु हैं अपने आप में, उन्होंने भारत की आन बान शान, भारत की एक बहुत बड़ी पहचान दिलाने वाले भगवान गौतम बुद्ध को अपमानित करने का प्रयास किया है। गलती इस व्यवस्था की है, गलती शासन सरकार की है, गलती उनकी है जो पिछले 74 सालों से इस देश को चला रहे हैं और भारत को इस कदर इस दयनीय स्थिति तक ला करके पहुंचाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतने शातिर और चालाक लोग हैं जो अपनी गलती को दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। इन कामों में ये बहुत ही एक्सपर्ट हैं। आप सभी को पता है, बहुत पहले से ये शासन सत्ता में अंग्रेजों के जाने के बाद तब से ये विराजमान हैं, और इनको बनाने की जो जिम्मेदारी ले रखे हैं, ठेका ले रखे हैं, वो हम ही और आप ले रखे हैं। क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल है कि हम आपके मानसिक लेवल को कमज़ोर कर देंगे, आपके दिमाग को कमज़ोर कर देंगे। जब आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो वास्तव में जो आपका शोषण करने वाला व्यक्ति होता है, जो समुदाय होता है, जो वर्ग होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका शोषण करता रहता है, और शोषण में भी आप अपने आप को खुशनसीब फील करते हैं और लगातार उसका साथ देते रहते हैं। तो ठीक वैसे ही आज भारत देश की जो जनता है, काफ़ी हद तक जनता जागरूक हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इन लोगों के समर्थन में हैं, जिसकी वजह से इनका जो धंधा है, इनका जो पाखंड है, इनका जो झूठ है, जिसके बल पर ये जी रहे हैं, जिनके बल पर ये बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं, वो चल रहा है। और अब लगातार सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है,
लगातार हम आप जागरूक हो रहे हैं। तो इनकी दुकानें जो हैं वो बंद होती नजर आ रही हैं। इन दुकानों के बंद होते नजर आते को देख करके वर्तमान में ये बौखलाए हुए हैं और जहां पर जाते हैं अनाप शनाप टीका टिप्पणी करते हैं। और इनकी विचारधारा को समाप्त करने का जो मुख्य स्रोत है मीन्स भगवान बुद्ध हैं, उन भगवान बुद्ध से इनको बड़ी नफरत हो गई है। और वास्तव में तो ये भगवान बुद्ध को खत्म कर देना चाहते हैं। ये लगातार ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध इनके अवतार हैं, उनके अवतार हैं। आपको बता दें, जिस व्यवस्था का, जिस धर्म का ये ठेका लेकर के बैठे हुए हैं वह धर्म भी बौद्ध समुदाय से ही निकला हुआ है, क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले कोई धर्म नाम की चीज नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं था। जो भी चीजें बनी हुई हैं उनके बाद बनी हुई है। तो हिंदू धर्म जिसकी बात ये करते हैं, लगातार ठेकेदारी की बात करते हैं, वह बौद्ध समुदाय का, बौद्ध वर्ग का या भारत देश का एक पार्ट है। लेकिन ये इसको उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। भारतीय संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं, आपको पता होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्धिज्म को हिंदू धर्म से अलग नहीं किया है। हिंदुज्म इज इक्वल टू बौद्धिज्म, बौद्धिज्म इज इक्वल टू हिंदुज्म। और सारे के सारे जो भारतवासी हैं वे सबके सबके बौद्ध कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि साथियों, इस चीज को ये डिवाइड इसलिए करके रखे हुए हैं ताकि ये इसके जो है क्या कहते हैं शोषणकारी व्यक्ति बन करके या पंडा पुजारी बन करके अपने तरीके से काम कर पाएं और आपके समाज का खून पी पाएं। तो खैर, इनकी बातों में नहीं आना है। हमारा मतलब ये है, आप सभी सम्मानित साथियों को मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसा कि अभी 2-3 दिन कल ही की बात है, हमने इस बात को उठाया है, आपके बीच में लाने का प्रयास किया है। जब हमारे पास ये संदेश पहुंचा कि आज के पेपर में क्या छपा हुआ है और ये जो बाबा है वो भारत देश को नपुंसक बोल रहा है। नपुंसक बोलने का मतलब कि इस बाबा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मैं आपको बता दूं कि कल से ही एप्लीकेशन भेजे गए हैं। अभी हमने किसी दरोगा से, किसी इंस्पेक्टर से बात नहीं किया है, लिखित तौर पर हमने इनको दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं 2 दिन कि किस हद तक कार्रवाई होती है। नहीं कार्रवाई होती है तो उसके आगे क्या लीगल एक्शन हम लोग लेते हैं वो समय बताएगा। आप सभी सम्मानित साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आप सभी सम्मानित साथियों ने एकता का परिचय दिया है। तमाम संगठनों ने, तमाम पार्टियों ने लगातार इस बात को आगे लाया है, बाबा का विरोध किया है, पंडा का विरोध किया है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात दूर दूर तक पहुंच रही है और विरोध लगातार जो है वो जारी है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि यह भारत देश और भारत देश हमारा है, आपका है। हमें किसी पंडा पुजारी या किसी तमाम ठेकेदार जो बने बैठे हैं, अभी जिस विकलांग का जो विकलांग के नाम से हॉस्पिटल ये विश्वविद्यालय ये चला रहे हैं, आपको बता दूं कि वो आंख से विकलांग है, आंख से कमजोर हैं, मीन्स शारीरिक रूप से विकलांग हैं और मानसिक रूप से तो विकलांगता का परिचय इन्होंने दे ही दिया। तो मैं आपको बता दूं, इतने बड़े यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, वो भी आजीवन कुलाधिपति बन करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी कमाई का पैसा तो है नहीं। हमारे लोग शासन सत्ता में जाने से कतराते हैं। जब शासन सत्ता की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो आधे लोग ये बोलेंगे कि नहीं जो है हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हम राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, तमाम अन्य प्रकार की चीजें हैं। तो राजनीति में ना जाने वाले लोग ये समझ लीजिए हैं, तो ऐसे तमाम सारे पाखंडी लोग राजनीति में रह करके और उसका पूरा का पूरा फायदा ले रहे हैं, पूरा का पूरा उसका रस पी रहे हैं और आपके सीने पर चढ़ करके, जैसा कि अभी आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, तो जो टैक्स का पैसा आ रहा है, जो अन्य प्रकार के जो आपके खून पसीने की कमाई सरकार के पास जा रही है, तो जब सरकार नीतिगत नहीं होगी, सरकार सम्राट अशोका की तरह योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए तत्पर नहीं होगी, तो वास्तव में ही वो आपके जो पैसे का है वो दुरुपयोग करेगी। तो साथियों, बात यहां पर आती है कि आज मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो हमारा है सभी को नागरिकता का अधिकार देता है, सभी को समान अवसर प्रदान करता है,
लेकिन भारतीय संविधान को चलाने वाले लोगों की अगर मैं बात बताऊं तो भारतीय संविधान चलाने वाले लोग अभी तक गद्दी पर नहीं बैठे हैं, और जिस वजह से भारत देश जो है लगातार वो बिलख रहा है, लगातार भारत देश परेशान और पीड़ित है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, असली हुक्मरान इस गद्दी पर नहीं बैठाएंगे जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत नहीं होगा, तब तक भारत देश को डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है। ऐसे लगातार आप आंदोलन करते रहिए, लगातार आप भटकते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए हमें और आपको एकता का परिचय देते हुए, एक सूत्र में बंधते हुए, सबसे पहले हमें और आपको अपनी सरकार बनानी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, सरकार की जो पावर है, सत्ता की जो पावर है, जिस तरीके से इस बाबा ने, इस पाखंडी ने भगवान बुद्ध के बारे में, भारत देश के बारे में भद्रता पूर्ण व्यवहार किया है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई एक आम व्यक्ति होता, आम नागरिक होता, तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन बार बार हम अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बार बार ट्वीट करके यूपी पुलिस जो है, मोदी सरकार, योगी सरकार, सभी को ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो इसका क्या इफेक्ट है कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर वहीं पर कोई आम नागरिक होता तब तक वो सलाखों के पीछे होता, एकदम कन्फर्म बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसको संरक्षण देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार लगातार इसको संरक्षण दे रही है। ऐसे हमारे देश में तमाम गुंडे मवाली जो पल रहे हैं, उन गुंडे मवालियों को संरक्षण देने का जो काम है वो सरकार का है, और सरकार लगातार ये संरक्षण दे रही है, जिसकी वजह से आज आपके देश के अंदर गुंडागर्दी, सांप्रदायिकता, बलात्कार, हिंसा आदि तमाम प्रकार की जो बीमारियां हो लगातार बढ़ती जा रही, लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सारी समस्या का समाधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही बता दिया है कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है, और सत्ता अगर आपके हाथ में नहीं है तो मैं बता दूं कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसी प्रकार आप परेशान और पीड़ित रहेंगे। अब साथियों, अगर हम आपकी बात करें तो सभी धर्मों के सम्मान के लिए दृढ़ संकल्पित है। मेरा मतलब है, भारत देश के अंदर कोई भी हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई भी सिख है, कोई ईसाई है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को लेकर के उसको डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत देश एक सेकुलर कंट्री है, तो जब किसी को कोई अधिकार नहीं है तो मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि सभी लोग सुखी और संपन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण है सत्ता में बैठे वे दुराचारी, वे पापाचारी लोग जो आपको आराम से जीने नहीं देना चाहते हैं, और जब आपको जीने नहीं देंगे तभी उनकी सत्ता बनी रहेगी। शासन सत्ता में आ जाते हैं तो उनकी दुकानें जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाती हैं, उनका पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए वे धर्म के नाम पर धंधे खड़े करके और लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी करके आपको गुमराह करना चाहते हैं। तो मेरा पुनः सभी सामाजिक संगठनों से, पार्टियों से अपील है कि इस बाबा के खिलाफ, इस मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बाबा के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी करें। अपने वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक मूवमेंट ऐसा चलाइए कि ये बाबा घुटने टेक दे, क्योंकि अभी भी ये एटीट्यूड में है। हमारा अनुमोदन था कि आखिर ये वास्तव में करना क्या चाह रहा है। तमाम हमारे साथियों ने आप लोगों के माध्यम से लगातार क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ऐसा कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है। फोन बंद करके बैठा हुआ है, फोन बंद करने के बाद कभी फोन उठाता है तो बोलता है ये रॉन्ग नंबर है, कभी बोलता है कि हम दूर हैं, कभी बोलता है कि हम पास हैं। वास्तव में ये मानसिक रूप से पागल हो गया है। तो साथियों, आप लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लगातार बीआरपी का कारवां बढ़ रहा है, होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2022 में ऐसी सरकार बनाइए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, क्योंकि सॉल्यूशन जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बाबा के खिलाफ बोल कौन रहा है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी पार्टियां हैं वे आपके वोटों की राजनीति करती हैं, ये मुद्दों की राजनीति नहीं करती हैं। इनको आपकी समस्या के समाधान से मतलब नहीं है।
चाहे वो बीएसपी हो गई, चाहे सपा हो गया, चाहे कांग्रेस हो गया, चाहे बीजेपी हो गया, चाहे और जितने भी ABCD XYZ पार्टियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार की राजनीति होती रही तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मेरा कहने का मतलब है कि भारत देश का जो वास्तविक इतिहास है, जो वास्तविक विचारधारा है, उसके साथ समझौता कहीं नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविक विचारधारा और वास्तविक बात अगर लोगों के बीच में जा रही है तो आम जनता लगातार जागरूक होती जाएगी और हमेशा वह जनता उसी को चुनेगी जो वास्तव में सम्राट अशोक की तरह सर्वलोक हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। लेकिन आज साथियों झूठ का जमाना है, सही को गलत और गलत को सही साबित कर दिया जाता है। आपको पता है कि अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किसान आंदोलन ना रह करके अब वो कांग्रेस का आंदोलन हो चुका है। ये बहुत ही शातिर हैं, बहुत ही बदमाश हैं। आपको बता दूं कि आपको ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे किसी भी स्थिति में, क्योंकि उदाहरण आपके सामने है। पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि बीएसपी और सपा उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर नहीं निकल पाई है। ऐसे तमाम पार्टियां हैं, निचले लेवल पर अगर वो बन भी जाती हैं, राजनीति में आ भी जाती हैं, तो ऐसे टाइम पास चलती रहती हैं, लेकिन ये केंद्र तक आपको पहुंचने नहीं देंगे। ये इनका दृढ़ संकल्प है। एक बार जो है कांग्रेस और एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी और तमाम अन्य प्रकार के धर्म जो पाखंडी लोग हैं वो पैदा होते रहेंगे और भारत देश का विनाश करते रहेंगे। इसलिए साथियों, भारत माता मीन्स भारत देश कंटिन्यूअसली दर्द और पीड़ा से कराह रहा है। इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। आपको किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है जहां पर आपका समय और पैसा बर्बाद हो। अगर आपके वोट की पावर है, आपके वोट में इतनी पावर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट की पावर दी है, तो उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। कहीं पर आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। तमाम पार्टियां चल रही हैं, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। ये अखिलेश यादव आजकल भटक रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री हमें ही बनेंगे। उधर अभी बहन जी की नौटंकी शुरू होगी, उधर बीजेपी की नौटंकी शुरू होगी, उधर केजरीवाल नाच गाना करने के लिए आ ही गए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के आपको गुमराह नहीं होना है। साथियों, जितनी भी एक्टिविटी होती है सब में बड़ा खर्चा आता है, बड़ा पैसा लगता है। इन सारे खर्चे और पैसों में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सब नंबर 2 की कमाई लगती है और इसका मेन और मुख्य उद्देश्य होता है आपको वोट अट्रैक्ट करना, एन केन प्रकार आपके वोट का शिकार बनाना। तो आपके वोट का शिकार जब बन जाता है, सत्ता में आ जाते हैं, आ जाने के बाद जिससे ये पैसे नंबर 2 के लिए होते हैं, पूरे 5 साल जो है उन्हीं के पैसों को भरते हैं। उदाहरण के लिए किसान के खिलाफ जो बिल अभी बनाया गया है, अडानी और अंबानी के माध्यम से पैसा लेकर के मिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, पैसे लुटा करके, पैसे उड़ा करके सत्ता में आए और जब वो सत्ता में आ गए हैं तो अपना वादा चुका रहा है बंदा। अपना वादा चुकाने का मतलब ये है अडानी अंबानी से जो कमिटमेंट हुआ है उस कमिटमेंट को पूरा करने में मोदी जी लगे हुए हैं। और कमिटमेंट जब तक पूरा नहीं कर देंगे तब तक भाई बिजनेस तो बिजनेस होता है। अब बिजनेस का मतलब एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना। तो अगले ने अगर पैसा लगाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता में पहुंचाया है तो अगले को पूरा हिसाब तो चाहिए ही ना। तो इसी काम में लगे हैं। तो मोदी जो है एक तरीके से वफादारी निभा रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं। उसमें आपका खून जा रहा है, आपके पसीने की कमाई जा रही है या अन्य प्रकार से आपका शोषण हो रहा है, इससे नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। साथियों, इसमें मैं गलती जितना नेताओं की दूंगा उतनी ही गलती आम जनमानस की, आम जनता की है। क्योंकि जब कोई नई पार्टी आपके सामने आती है तो हमारी और आपकी सोच इतनी जो है घटिया है कि ये सोचते हैं कि भाई जब कोई बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर आएगा, उड़न खटोला लेकर आएगा, तमाम अन्य प्रकार की एक्टिविटी लेकर आएगा तो हम दौड़ करके जुड़ जाएंगे। जब किसी के पास 1000 लोग हैं तो 1115 करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी के पास 10 लोग हैं, 10 लोगों से 11 लोग करने में बहुत टाइम लगता है। ये सोच किसकी है? ये हमारी और आपकी सोच है साथियों। जहां पर हम खड़े हो जाएंगे वहीं पे कारवा बन जाएगा। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें विचारधारा को प्राथमिकता देनी है। भारत देश के अंदर बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, एक ऐसी पार्टी बनकर के उभर रही है जो जाति बिरादरी को, हर जाति बिरादरी वर्ग को बराबर का नेतृत्व दे रही है।
यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में हर जाति बिरादरी का एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पार्टी में रहकर काम करना चाह रहे हैं, उनका दिली स्वागत है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अलावा इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सर्वलोक हित में काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो देर करेंगे तो देर होगा, वेट करेंगे तो वेट होगा। अगर आप जल्दी निर्णय ले लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, अन्यथा ऐसे अभी आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे थे और तमाम ऐसे आंदोलन हो रहे हैं। हमारी आपका जो जन्म हुआ है वो आंदोलन करने के लिए तो हुआ नहीं है, लेकिन मोदी एंड कंपनी में इतनी पावर जग चुकी है कि जब चाहते हैं आपको तब रोड पर बुला लेते हैं, जब चाहते हैं तो आपसे डांस करवा देते हैं, जब चाहते हैं तो सूखी रोटी खिला देते हैं, जब चाहते हैं तो भूखों मरवा देते हैं। ये सारी पावर अगले के अंदर मेंटेन हो चुकी है। इसमें कमी किसकी है? कमी आपकी है। आप इनको देखते हैं, आप इनको इनके पीछे लग जाते हैं। तमाम मीडिया वाले हैं, मैं आपको बता दूं 3 दिन से हम लगे हुए हैं इस मामले में को लेकर के। सोशल मीडिया पर तमाम सारे न्यूज चैनल को हमने भेजा, लेकिन कोई भी न्यूज चैनल वाले ने अभी तक इस मुद्दे को दिखाने का जो है जख्म नहीं उठाया है। मतलब इस मुद्दे को ना दिखाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जितनी भी मीडिया हैं वे सारे के सारे कुत्ते और बिल्ली की तरह काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उनको भारत देश से कोई प्यार नहीं है, भारत देश की विचारधारा से कोई प्यार नहीं है, उनको वास्तविक इतिहास से कोई प्यार नहीं है। अपना पेट भरना चाहिए। जैसे कुत्ते होते हैं तो कुत्तों को रोटी चाहिए और रोटी मिलने के बाद कोई टेंशन नहीं होती है। तो जिधर रोटी फेंकोगे, कल हम जब फेंकेंगे तो वो भी हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत के बियॉन्ड है, हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन अभी जो रोटी फेंक रहे हैं, उन रोटी के माध्यम से ये मीडिया वाले दिन रात चपड़ चपड़ करते रहते हैं। इनको इस मुद्दे को दिखाने का वक्त नहीं मिला है। सोशल मीडिया पे तमाम कुछ चैनल चल रहे हैं, जिन भाइयों ने सपोर्ट किया मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो साथियों, हम चलते चलते जितने भी भारत देश के अंदर धर्म गुरु हैं, वैसे तो हम पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं या जिम्मेदारी लिए हुए हैं आपको, लेकिन भारत देश के अंदर जितने भी धर्म गुरु हैं, जो अपने आप में जगत गुरु कहते हैं, जो अपने आप में ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा भेजे गए कहते हैं, उन सभी धर्म गुरुओं को मैं डिबेट के लिए आमंत्रित करता हूं। जहां पर कहें, जैसे कहें, हम ये सुनना चाहते हैं कि भारत का वास्तविक इतिहास क्या है, भारत देश की समस्या क्या है, भारत देश का समाधान क्या है, किस अध्यात्म की बात वो कर रहे हैं। अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में जितने भी गुरु थे सबके सब मर गए थे, कोई नजर नहीं आया, किसी के पास कोई दवा नहीं थी, सब मुंह बंद करके अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़े थे। तब तमाम प्रकार के जो इनके चमत्कार हैं वो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन जब कोरोना चला गया, जनता जो है मर करके जिंदा हुई, तैसे फिर इनकी नौटंकी शुरू हो गई है। तो साथियों, मुझे उनकी नौटंकी से नहीं मतलब है, अपने घर में नाचें कूदें जो मर्जी वो करें, लेकिन अगर हमारे गिरेबान में कोई झांक करके देखता है या हमारे को डिस्टर्ब करता है तो वास्तव में हमें बुरा लगेगा। इसलिए पूरे भारतीय समाज से मेरी अपील है कि भारत देश की वास्तविक पहचान बुद्ध है और बुद्ध की विचारधारा से ओतप्रोत हमारा भारतीय संविधान कम से कम 60 to 75% लेकर के बचा हुआ है। आपके देश की जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सम्राट अशोक की लाज है। आपके झंडे में जो तिरंगे में जो चक्र है वो धम्म चक्र है। कहने का मतलब वास्तव में भारत देश एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्ध की विचारधारा से चलता है। लेकिन इन नालायकों ने इसकी ऐसी की तैसी कर दी है और इन्हें जब तक आप सत्ता से नहीं भगाओगे तब तक इस देश का सलूशन मिलने वाला नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाएं। और आप सभी से मैं चाहूंगा कि अन्याय करना अगर अपराध है, आप जानते हैं अन्याय करना अगर अपराध है तो अन्याय सहना उससे बड़ा अपराध है। बार बार हमारे पोस्टर्स में आप देखते रहते होंगे। तो साथियों, अब आपको नेतृत्व ढूंढने की जरूरत नहीं है,
बीआरपी, आरपी मौर्य या उनसे आगे बढ़ करके ऐसे तमाम लीडर्स को पैदा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि भारत देश की दिशा और दशा अब भटकने नहीं पाएगी। पीछे के नेताओं ने क्या किया है, हम बार बार उन पर जाएंगे, अपना दिमाग खराब करेंगे या उन पर स्टडी करेंगे, कोई मतलब और कंक्लूजन नहीं निकलना है। अब हमें समस्या के समाधान पर काम करना है। 2022 आपके सामने है। हम चाहते हैं आपका वोट आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार के लिए पड़े। समस्या का समाधान अपने आप निकल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय संविधान।